स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान सभी जीवों का अधिकार है, चाहे वह इंसान हो चाहे वह जानवर। वफादारी और निष्ठा केवल मनुष्य में नहीं होती, पशु में भी होती है। नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे एक कहानी, दो बैलों की कथा। हाँ, आप सही समझे हैं कि पुनः मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित दो बैलों की कथा मैं आपको सुनाने वाली हूँ कि इस कहानी में होता क्या है। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी की एक अत्यंत संवेदनशील और प्रतीकात्मक कहानी है, जिसमें दो बैलों के माध्यम से मानवाधिकार, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की भावना को दर्शाया गया है। कहानी में दो पात्र हैं, हीरा और मोती, जो दोनों बैल हैं। बैलों के नाम हैं हीरा और मोती। वे एक किसान के साथ वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, उसी को अपना परिवार मानते हैं, वफादार हैं, मेहनती हैं, समझदार हैं। एक दिन किसान की पत्नी झगड़े में बैलों को दूसरे गांव के जमींदार को गिरवी रख देती है। वहां पहुंचने पर बैलों के साथ अमानवीय व्यवहार होता है, उनका सम्मान होता है, उन्हें भूखा रखा जाता है, पीटा जाता है और अत्यधिक काम करवाया जाता है। हीरा और मोती यह अन्याय सहन नहीं कर पाते और एक दिन हल जोतते समय हल तोड़ देते हैं और भाग निकलते हैं। रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता की भावना से प्रेरित होकर वे हार नहीं मानते। आखिरकार वे अपने पुराने मालिक के घर लौट आते हैं, जो अब उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और दोनों बैलों को गले से लगा लेते हैं। अब आप यह कहेंगे कि इससे नैतिक शिक्षा क्या मिलती है? दो बैल हैं, उन्हें बेच दिया गया, हालांकि वो जानवर हैं, बेचना तो उन्हें पड़ेगा ही। उन्हें गिरवी रख दिया और वो वहाँ पर से भाग करके वापस अपने पुराने वाले मालिक के घर आ गए। नहीं, इससे नैतिक शिक्षा यह मिलती है कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान सभी जीवों का अधिकार है, चाहे वह इंसान हो चाहे वह जानवर। वफादारी और निष्ठा केवल मनुष्य में नहीं होती, पशु में भी होती है। अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार करना भी सच्ची बहादुरी है। जो हमने देश को जब आज़ाद करवाया, जिसमें बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया, किसके लिए किया? स्वतंत्रता के लिए किया, अन्याय के विरुद्ध किया। तो इस कहानी से हमें मूलतः स्वतंत्रता, वफादारी और अन्याय के विरुद्ध एक प्रतिकार करना ही बताया गया है, जिससे हमें आज के संदर्भ में सीख लेनी चाहिए और उन बलिदानों को याद करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया।